बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल-क़ुरआनु हयाती। The Quran is my life, the way to connect with Allah subhanahu wa ta'ala। चले इंशाल्लाह फिर हमारा तावुज़ हो गया, तस्मिया हो गया, देन उसके बाद सूरतुल फातिहा हम शुरू करते हैं। बिल्कुल आप ये सोचें, इमेजिनेशन में आप लेकर आएँ कि आप नमाज में खड़ी हैं, बिल्कुल यू नो कि अब मैं ऐसा पढ़ती थी, अब मैं ये पढ़ रही हूँ, अब बिल्कुल मैं जो है वो नमाज की हालत में हूँ। और इस इंशाल्लाह आपको नमाज में फिर यही फीलिंग आएगी कि इसको समझ के कैसे पढ़ना है। उसके बाद सूरतुल फातिहा हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह शुरू करते हैं। सूरतुल फातिहा की बहुत सारी फ़जीलतें अल्हम्दुलिल्लाह हम सभी को पता है, वो टॉपिक नहीं है हमारा कि हम उसको यहाँ छेड़े। अल्हम्दुलिल्लाह हल्का फुल्का सा जो इन्फॉर्मेशन देना है इंशाल्लाह वो मैं दे देती हूँ, ठीक है। कि सूरतुल फातिहा के बग़ैर कोई भी नमाज पॉसिबल ही नहीं है, मुकम्मल ही नहीं है, चाहे वो जनाज़े नमाज क्यों ना हो, जनाजे की नमाज क्यों ना हो। फिर उसके बाद देखिए कि ये जो है सूरतुल फातिहा को जो बहुत सारे नामों से जो है वो जाना जाता है, जिसको चंद नाम यहाँ पर दिए गए वो मैं आपको बता दूँ कि सूरतुल फातिहा को उम्मुल कुरान कहा जाता है। फिर उसके बाद कुरानुल अज़ीम कहा जाता है। कुरानुल अज़ीम मतलब बड़ा कुरान, बड़ा कुरान, ओके। यहाँ देखिए कि आप सूरतुल फातिहा एक अलग हिस्सा है कुरान का, और कुरान अलिफ लाम मीम से एग्जैक्टली शुरू हुआ है, लेकिन उसको भी उसके साथ में रखा गया है। सूरतुल फातिहा अपने आप में एक कंप्लीट पूरा एक, यानी कि जिसने सूरतुल फातिहा का मैसेज ले लिया ना, आप समझे 1/3 कुरान का मैसेज उसने ले लिया। इतने खूबसूरत तरीके से अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने है, वो छोटी सी 7 आयतों पर मुश्तमिल है, लेकिन उसका मैसेज बहुत डीप है, ठीक है। आपको अगर मौका लगे तो अपने यूट्यूब चैनल पे देखिए, उसकी तफसीर है, बहुत छोटी छोटी सी है, उसको सुनने की कोशिश करें, बहुत ज़बरदस्त मैसेज इंशाल्लाह आपको उससे मिल जाएगा। फिर उसके बाद देखिए कि अश-शिफ़ा इसको कहा जाता है, क्यों? क्योंकि इसमें तो इसको बहुत अक़ीदे के साथ, बहुत जो है ईमान के साथ, अगर कोई बंदा पढ़ के, अब उसको कुछ तकलीफ़ है, पढ़ के वो पानी पे दम करके या ख़ुद भी ऐसा, ये तरीके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से मिलते हैं, तो वो पी ले या अपने ऊपर ही दम कर ले। हाँ, लेकिन उसका बिलीव उस दम पे नहीं होना चाहिए, उसका बिलीव अल्लाह पे होना चाहिए। शिफा देने वाली ज़ात अल्लाह है, बंदा तरकीबें अपनी तरफ से लगाता है, लेकिन उस तरकीब में, उस प्लान में, उस आइडियाज़ में अल्लाह सुब्हाना ताला कितना % उसका साथ देते हैं, जितना % उसका बिलीव अल्लाह पे होता है। आप 100% अल्लाह पे तवक्कुल करके उस काम को करेंगे तो डेफ़िनेटली अल्लाह सुब्हाना ताला आपको रिज़ल्ट भी 100% देंगे इंशाल्लाह, ठीक है। फिर उसके बाद इसको अस-सबउल मसानी भी कहा जाता है, सूरह बनी इसराइल में इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे। क्यों इसको अस-सबउल मसानी कहा जाता है? 7, ओके, 7 बार दोहराने वाली, 7 वो आयतें जो बार बार दोहराने वाली। तो ये जो है 7 आयतें, इसको हम लोग जो भी नमाज़ पढ़ते, चाहे वो नफिल हो, चाहे वो फ़र्ज़ हो, सुन्नत हो, कोई भी नमाज़ हो, इस 7 आयतों को हम दोहराते हैं, दैट्स वाई इसका ये भी नाम है। फिर अस्सलाह भी इसको कहा जाता है, क्यों? क्योंकि नमाज में इसको पढ़े बगैर ये मुकम्मल नहीं है, ये अपने आप में भी पूरी एक जामे नमाज का मफ़हूम पूरा रखती है। अब इंशाल्लाह इसके पढ़ने पर गौर करते हैं, इसके अल्फाज पर गौर करते हैं, इसके मानी पर गौर करते हैं। और आज से पहले आप जो भी अभी आप ज़ोहर की नमाज़ पढ़ के आई हैं, असर पढ़ेंगी तो पूरा इसको समझकर पूरा ध्यान में रखते हुए, ठीक है, कि हाँ जब मैं अल्हम्द कह रही हूँ तो इसका क्या मानी है, फिर रब्बिल आलमीन मैं कह रही हूँ उसका क्या मानी है, ये सारा मायने आपको जहन में रखना है। तो इंशाल्लाह देखते हैं और ठीक है, इसके मानी पर गौर व फ़िक्र करें। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए है। कौन सा अल्लाह? रब्बुल आलमीन, ओके, जो तमाम जहानों का रब है। सोचे, मैंने जो शुरुआत की नमाज की तो वो तो अल्लाह के शुक्र से की मैंने, ठीक है। और इसको ध्यान रखें कि जब बंदा कहता है ना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाह सुब्हानहू तआला फ़ौरन अपने उस बंदे की तरफ मुतवज्जा हो जाते हैं और फरिश्तों से कन्वर्सेशन चलते रहता है। अल्लाह को सब पता है, लेकिन अल्लाह ने ड्यूटी दे रखी है ना फरिश्तों को, तो अपडेट अल्लाह सुब्हानहू तआला लेते रहते हैं उनसे। फिर इसके बाद कौन सा रब,
कौन सा ये रब तमाम जहानों का, ये अल्लाह की सिफ़ात बताई जा रही है। कैसी? एक तो ऊपर रब एक सिफ़ात आ गई और दूसरी सिफ़ात अर्रहमानिर रहीम। कैसा है वो? बहुत मेहरबान है और बार बार रहम करने वाला है, यानी मेहरबान भी है और वो रहम करने वाला है। अब आप देखें कि इंसान जो है, देखिए कि यहाँ पर है ना कि एक बात दी गई कि अल्लाह की रहमत की पहली निशानी ये है कि इंसान को अपने ऐब नज़र आने शुरू हो जाते हैं। अल्लाह की ये क्या है? रहमत की निशानी है। अल्लाह की मेहरबानी, अल्लाह की रहमत किस में है कि इंसान को अपनी गलतियाँ नज़र आने लगती है। नज़र आएगी तो वो इस्लाह करेगा ना, समझो। ऐसा बंदा 5 वक्त की नमाज़ पढ़ रहा है, इशराक भी पढ़ रहा है, तहज्जुद भी पढ़ रहा है और न जाने कितनी नमाज़ें पढ़ रहा है, और हाँ अपने ऐब का पता ही नहीं उसको कि मेरे अंदर क्या क्या कमी है। मैं नमाज़ तो पढ़ता हूँ, दिन भर में न जाने कितने लोगों की बुराइयाँ करके कितने लोगों का दिल तोड़ के आ जाता हूँ मैं, और न जाने नमाज के अलावा दूसरे में इतने नमाज तो हो गई मेरी, चलो मैंने हाँ भाई बहुत अच्छा हूँ, मैं सब बहुत फेमस हो गया, नमाजी हूँ ऐसा हो, और न जाने मैं कितने गुनाहों के काम करते रहता हूँ। तो याद रखें कि आप कैसे जांचेंगे कि अल्लाह की मेहरबानी, अल्लाह की रहमत मुझ पे आ रही है, तो कैसे पता चलेगा? हमें अपनी कमियां, अपने गुनाह, अपनी कोताहियां, अपने ऐब हमें ख़ुद को नज़र आने लगेंगे कि मेरे अंदर ये कमी है। जहाँ पहले आप उसी चीज़ को लेकर किसी से बहस व मुबाहिसा करती हैं, नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता, मैं तो ऐसा कर ही नहीं सकती, ऐसा वैसा तो ये आपने नहीं अपने आप को जाना। अल्लाह की रहमत आई नहीं अभी तक आपके ऊपर, और आपने हाँ ठीक है मैंने किया था, मैंने एक्सेप्ट करती हूँ, गलती है तो एक्सेप्ट कर लिए, ये समझिए कि आपको अपनी गलतियाँ नज़र आने लगी। हालांकि ये बहुत बड़ी रहमत है। और कुछ लोगों को आप देखते हैं कि कितना हठधर्मी पर रहते हैं, गलतियाँ कर करके भी नहीं, अल्लाह की कसम, इसकी कसम, उसकी कसम, मैंने करी नहीं, ऐसे होते बहुत सारे ऐसे गलतियाँ कर रहे हैं, उसके बावजूद उसको एक्सेप्ट नहीं करते। हाँ, झूठ बोलकर और सब इस तरीके से बचने की कोशिश करते हैं। दैट मीन्स उनके ऊपर अल्लाह के रहम नहीं है। तो मांगे, और जिस दिन आपको अपनी गलतियाँ, अपने ऐब नज़र आने लगे तो उस दिन समझ जाइएगा अल्लाह का रहम मुझ पर हो रहा है। ठीक है। फिर उसके बाद देखिए कितनी खूबसूरत सिफत, और अल्हम्दुलिल्लाह आप तफसीर सुने कि यहाँ पर हालांकि देखिए दोनों का रूट सेम है, इसका भी रॉ हा मीम है, इसका भी रॉ हा मीम है। फ़र्क क्या है दोनों में? ये मेहरबानी तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला तमाम अपनी यानी कि क्रिएशन पे करता है। अल्लाह ने जिसको पैदा किया सब पे मेहरबानी कर रहा है अल्लाह। किस तरीके से? जो मांग रहा है अल्लाह से अल्लाह उसको भी देता है, जो नहीं मांग रहा अल्लाह उसको भी दे रहा है। आप देखें कि आप तो मांग रही है ना, अल्लाह ये दे दे, वो दे दे, वो दे दे ना। काफ़ी लोग ऐसे जो अल्लाह से थोड़ी मांग रहे हैं, लेकिन अल्लाह ताला उनको अता कर रहा है। एक बच्चा पैदा होता है तो क्या पेट में दुआ मांग के आता है, अल्लाह माँ बाप दे दे, भाई बहन दे दे, रिश्तेदार दे दे, दादा दादी दे दे, इसको दे दे, उसको दे दे, मैं जाऊँ तो मुझे कपड़े भी मिल जाए, झूला भी मिल जाए। कोई बच्चा ऐसा मांग के आता है? ये उस बच्चे पे अल्लाह की मेहरबानी की, उसने मांगा नहीं, फिर भी अल्लाह ने उससे मेहरबानी की। पैदा हुआ तो माँ है, उसके पास बाप है, और अगर पहला बच्चा ना हो तो दूसरे भाई बहन है, कि इस तरीके से ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं। और फिर उसके बाद कितनी चीज़ें अगर हम अपने ऊपर गौर करें, कितनी ऐसी चीज़ें हम नहीं मांगते अल्लाह से, फिर भी अल्लाह ताला दे देता है। कोई एक आधे एग्जाम्पल देगा मुझे? कुछ मैं पहले दे चुकी हूँ, किसी को याद है तो देते चले। कोई ऐसी एग्जाम्पल जो हम नहीं मांगते अल्लाह से, फिर भी हमारे लिए अल्लाह तैयार करके रखता है। ओके, रिस्क है नहीं, वो तो मांगते अल्हम्दुलिल्लाह मांगते हैं। हाँ, आप रात को सोकर उठते हैं, रात को सोते हैं, सुबह उठते हैं, तो रात को जब आप सोते हैं, मेरा कहने का मतलब ये था, तो आप क्या दुआ करके सोते हैं? अल्लाह ताला प्लीज़ जब मैं उठूँ ना, निकलूँ बाहर सड़क पे, तो बेकरी वाले क्या पाव तैयार रहे, ब्रेड तैयार रहे, और नाश्ता तैयार रहे, अंडे तैयार रहे। क्या आप मांग कर सोते हो अल्लाह से? नहीं ना। अल्हम्दुलिल्लाह, ये तो वाकई इतनी सुबह मैं निकलती तो नहीं हूँ, लेकिन घर से जो लोग बाहर से जो हमारे शौहर है या हमारे फादर वगैरह लेके आते हैं, उस पर शुक्र अदा कर के, या अल्लाह मैं अभी आँख खोल के उठी हूँ और तूने इतने सारे इंतज़ामात कर दिए। देखिए आप ज़रा, जिनकी सुबह फजर में होती फिर भी दुकानों पे अल्लाह के हुक्म से सारी चीज़ें अल्लाह तैयार करवा के रखता है, ये उसकी रहमत है, ये उसकी मेहरबानी है। आपने तो कोई दुआ नहीं की थी, अल्लाह ताला प्लीज़ मेरा तो ये खाने का दिल कर रहा है, उधर दुकान पे रेडी रहे। हाँ नहीं, फिर भी अल्लाह के हुक्म से रेडी रहते हैं। और जिनकी आप सोचिए कि 12 बजे जिनकी सुबह होती है, तो उनका तो होटलों में लंच भी तैयार मिल जाता है उनको।
ये है मेहरबानी अल्लाह की। ओके हाँ, और रहम देखिए, रहम क्या है अल्लाह का? ये रहमत अल्लाह सुब्हान तआला ख़ास अपने बंदों पे करता है। यस, ईमान वाले बंदे जो बिल्कुल उसके यानी कि उसकी इताअत करते हैं, उसका कहना मानते हैं, ये रहम उसके ऊपर आता है। और वो रहम की निशानी आपको अभी बता दिया मैंने कि इंसान को अपने ऐबों का, अपनी गलतियों का पता लगने लगता है। एक्सेप्ट करता है बंदा, आर्ग्यूमेंट नहीं करता है, नहीं मैं नहीं, फिर वो एक्सेप्ट करता है, हाँ ठीक है भाई मेरी गलती थी, मैंने इसको मान लिया है। चलिए अगली आयत पर चलते हैं। अगली आयत है मालिकी यौमिद्दीन। एक एक हर्फ पर गौर करें। मालिक यौमिद्दीन ऐसे नहीं बोलना इसको, मालिकी यौमिद्दीन। ज़ेर को अक्सर लोग इतने भूखे रहते हैं कि ज़ेर को खाई जाते हैं, ज़ेर को स्पेल ही नहीं करते हैं। तो कोशिश करें सही तरीके से जो है वो स्पेल करने की, ठीक है। अब उसके बाद देखें कि यहाँ पर देखिए आपके मालिक है, यानी जब अर्रहमान अर्रहीम वो कहता है ना, तो अल्लाह ताला बोलते हैं ये मेरा बंदा मेरी तारीफ़ कर रहा है, इसको पता है मैं मेहरबान हूँ, इसको पता है कि मैं रहम करने वाला हूँ, तो अल्लाह ताला उसके ऊपर रहम करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद और एक तारीफ़ कर रहा है वो बंदा, एक्सेप्ट कर रहा है इस चीज़ को कि अल्लाह ठीक है, तू रहमान है, तू रहीम है, फिर भी मुझे ये कि ये खौफ है कि तू हिसाब किताब के दिन का मालिक भी है। इस दुनिया में जो भी तूने मुझे नेमतें दी हैं तो उसका हिसाब लेगा, मैंने जो भी ज़्यादती की है तो उसका भी हिसाब लेगा। और देखिए कि कि जब ये जो कॉन्सेप्ट होता है ना मालिक होने का, ये इंसान को पूरी ज़िंदगी बड़ा सीधा रखता है। क्यों? हिसाब किताब देने का खौफ। ऐसी है ना, आप किसी को ज़िम्मेदारी दें और उसके बाद देखें कि उसको कहे भाई देखो मैंने ज़िम्मेदारी दी है तुम्हें, हिसाब किताब मैं लूँगी, वो बंदा कितना अप टू डेट अपने काम को रखेगा। बस यही एक कॉन्सेप्ट एक बंदे मोमिन का होना चाहिए कि इस दुनिया में यूं ही अल्लाह ने मुझे नहीं छोड़ दिया कि जाओ भाई जो करना है वो कर लो, नहीं, यौम आखिरत हिसाब किताब के दिन मुझे जो है वो अल्लाह को हिसाब देना है, ठीक है। तो इन दिनों को जो आज आपको वक्त मिला है उसको वेस्ट ना करें, बल्कि इसका सही इस्तेमाल कर लें। आज ये जो दुनिया है ये दारुल अमल है, मतलब अमल की जगह है, और दारुल आखिरा क्या है? बदला मिलने की जगह है, रिज़ल्ट का दिन है। यौमुद्दीन क्या है? ये रिज़ल्ट मिलने का दिन है, यानी उस दिन जो है हमें अमल जो हमने किया है उसका हमें जो है अच्छा और बुरा रिज़ल्ट मिलना है। क्यों लोग इसको समझते नहीं हैं? इस ज़िंदगी को बिल्कुल यूँ ही, और बोलेंगे नहीं भाई ज़िंदगी नहीं मिलेगी दोबारा, नाच लो, गा लो, घूम लो, फिर लो, है ना, जवानी दीवानी होती है तो फिर ऐसा तो कर लो, फिर वैसा कर लो। नहीं, आप सोचिए कितना गलत इस्तेमाल किया जाता है ज़िंदगी का। ये देखो मीडिया ये सोच दे रहा है लोगों को ज़िंदगी नहीं मिलेगी दोबारा, खूब मौज मस्ती कर लो। तो भाई हम यहाँ मौज मस्ती करने आए, कोई आपसे कहे तो उसको हमारी मौज मस्ती तो जन्नत में होगी। अल्लाह ने हमारे लिए मौज मस्ती अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ रखी है। जिसने यहाँ अपने आप को खपा दिया ना, उसी को वो मौज मस्ती मिलनी है और किसी को नहीं मिलेगी, ठीक है। फिर उसके बाद देखें, कोशिश करें इस हिसाब किताब के दिन के अकॉर्डिंग ज़िंदगी गुजारने की। उसके बाद ये हो गया पहला हिस्सा, बंदा एक्सेप्ट कर रहा है मेरा रब अल्लाह है, वो रहमान है, वो रहीम है। अब उसके बाद जब इतनी सारी सोच बंदे को अल्लाह के ताल्लुक़ से आ जाती है ना, फिर वो अपनी हैसियत पहचान लेता है। जो बंदा अपनी हैसियत पहचान लेता है उसकी ज़बान से ये कलिमात निकलते इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, कि सिर्फ, और ईया देखिए कि अरबी ग्रामर से जो वाकिफ़ हैं, ईया शुरू में आना ये बहुत बड़ी ताकीद का काम करता है। मतलब सिर्फ तेरी ही हम इबादत करते हैं और करते रहेंगे, सिर्फ करते नहीं है हम करते भी रहेंगे। ये बंदा वादा ले रहा है अल्लाह से, और सिर्फ तुझसे ही हम मदद मांगते रहेंगे। दिन में जितनी नमाज़ें आप, जितनी रकत आप पढ़ते हैं, उतनी मर्तबा आपने अल्लाह से ये वादा लिया। हाल देखिए मुसलमानों को, जाए नमाज लपेट के रखा तो किससे मदद मांगता है और किसकी इबादत करता है। मैं और आप अगर ये जांचना चाहते हैं ना कि किसकी इबादत हम करते हैं, तो अपने आप को देख लें कि आप अपना कहना, अपने नफ्स का कहना ज़्यादा मानते हो या अल्लाह सुब्हाना ताला का कहना ज़्यादा मानते हो। दोनों को कंपेयर करें। अगर आपने अपनी चॉइस को प्रायोरिटी दी, दैट मीन्स आप अपने नफ्स की इबादत करते हो, नाउज़ुबिल्लाह आप अल्लाह की इबादत नहीं कर रहे हो। और अगर आपने अल्लाह के हुक्म को प्रायोरिटी दी, आपने अल्लाह के हुक्म को जो है वो माना,
भले वो आपकी मिजाज के कितना ही ख़िलाफ़ क्यों ना हो, तो आप अल्लाह की इबादत कर रहे हो। ये सिंपल सा एक सिस्टम अपने अंदर रखें आप, ठीक है। फिर उसके बाद ये देखिए, हम वादा कर रहे हैं अल्लाह हम तेरे सिवा किसी की इबादत नहीं करते हैं, मदद भी सिर्फ तुझे से मांगते हैं। फिर बाद में क्यों ऐसा मुसलमान करता है कि नाउज़ुबिल्लाह अपना हाजत रवा, मुश्किल कुशा और न जाने दाता करनी अस्तगफिरुल्लाह किसको किसको बना लेता है? क्यों? तू तो नमाज से वादा ले रहे हो अल्लाह सुब्हान ताला से, और जाए नमाज लपेट के रख दिया तो फिर वादा भी तुम्हारा ख़त्म हो गया। तो इस तरीके से नहीं होना चाहिए। चलें, फिर उसके बाद देखिए कि अगली आयत क्या है हमारी। ये इस पर हमने वादा ले लिया, देन उसके बाद डिस्क्राइब कर दूँ मैं, जैसे मैंने आपसे कहा ना कि इस तरीके से हम अपने आप को जान सकते हैं कि हम किसकी इबादत कर रहे हैं। और देखिए कि और एक बात, इबादत जो होती है ना वो सिर्फ कि सिर्फ कौली नहीं होती है, मैंने ज़बान से कह दिया बस हो गया, बदनी भी होती है। नमाज जो है वो कौली इबादत भी है और बदनी इबादत भी। क्यों? मेरे जिस्म का कि एक एक हिस्सा मैं प्रेजेंट कर रही हूँ अल्लाह सुब्हान ताला के सामने, सरेंडर कर रही हूँ जब मैंने बिल्कुल अल्लाहु अकबर कह दिया था जब ही, है ना। और फिर उसके बाद देखिए कि मोहब्बत भी जिससे होती है हम उसका कहना मानते हैं। फिर बहुत सारे एग्जाम्पल्स मैं पहले आपको दे चुकी हूँ ना। कहना किसका हम मानते हैं? जिससे हम मोहब्बत करते हैं। आप वही बात आ गई फिर कि आप अपने नफ्स का ज़्यादा कहना मानेंगे, दैट मीन्स आप अपने आप से ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, और आप अल्लाह का कहना मान रही है तो आप अल्लाह से मोहब्बत करती हैं, उसकी इबादत करेंगे। फिर इबादत और मोहब्बत इताअत मांगती है ना, कि भाई तुम मुझसे मोहब्बत करते हो तो तुम मेरी कितनी बात मानते हो। फिर मैं कई आयतों पर मैंने आपको एग्जाम्पल दिया ना, पेरेंट्स और बच्चों का। बच्चा कितना भी अपने मुंह से कहे, एक बीवी अपने शौहर से कितना भी कहे आई रियली लव यू, मैं आपसे बहुत मोहब्बत करती हूँ, और वो बीवी शौहर की एक भी बात नहीं मानती, ये कैसी मोहब्बत है भाई? तो मोहब्बत इताअत मांगती है। आपकी बेटी मम्मा आई लव यू, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, और आप एक गिलास पानी मांगे आपको देना, आप बोलोगे ना बेटा ये कैसी मोहब्बत है आपकी कि मैं आपसे एक गिलास पानी मांगती हूँ, आप गिलास से पानी, और बस ये हो गई कौली मोहब्बत, ज़बान से सिर्फ बोल वचन करते रहने का बस, है ना। हाँ, लेकिन अमली मोहब्बत दिखाना चाहिए लोगों। क्यों? इताअत आप अमल में दिखाएं। वही बात है कि मोहब्बत को कैसे आप जाहिर करेंगी? इताअत करके अमली तौर पर, ठीक है। चले, फिर उसके बाद देखिए कि एक बात हमेशा याद रखें, आपका हाजत रवा, मुश्किल कुशा, इबादत के लायक और सिर्फ जो कि मदद करने के लायक सिवाय अल्लाह के कोई नहीं है। अल्लाह ताला ख़ुद बार बार कुरान में फरमाते हैं ना कि मैं तुम्हारा मददगार हूँ, मैं तुम्हारा नसीर हूँ, ठीक है, मैं तुम्हारा वली हूँ। अब उसके बाद देखिए कि अब जब बंदे ने अपनी हैसियत को पहचान लिया ना तो अल्लाह ताला खुश होकर बोलते मांग तुझे क्या मांगना है, मांग तुझे क्या मांगना है। अब उसमें भी बंदा बैठ के मेरे को घर दे दे, मेरे बच्चों की शादी हो जाए, ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए, तो दैट मीन्स आपने रब की कदर नहीं जानी। तो मांगने की जो चीज़ है वो है हिदायत। इसलिए अगली आयत हम पढ़ते ना, इहदीना सिरातल मुस्तकीम, हिदायत दे दे हमें सीधे रास्ते की। याद रखिए, आप हिदायत कब मांगेंगी? जब आप अपनी असल को पहचान जाएंगे। मैंने अपने आप को यहाँ अल्लाह के लिए खपाना है, मैंने अब दुनिया के लिए तो खपाना बिल्कुल नहीं अपने आप को। फिर इंसान को जब अपनी हैसियत समझ आ जाती है ना तो अल्लाह से वो हिदायत मांगता है, और ये भी सबको तौफीक नहीं मिलती है। क्यों? क्योंकि हिदायत कि मांगना ये भी अल्लाह की एक तौफीक है। तो हिदायत के साथ साथ आप क्या और कहें कि हिदायत की तड़प दे दे। अल्लाह तो रेडी बैठे हैं हिदायत देने को, अल्लाह बंदों की तड़प देखते हैं, तो कहे कि अल्लाह मुझे हिदायत की तड़प दे दे। जब आपके अंदर हिदायत की तड़प आएगी तो ऐसी नहीं बस हिदायत दे दे, हिदायत नहीं, सीधे रास्ते की हिदायत दे मुझे। ये है मांगने की चीज़। दुनिया में देखिए कि दुआओं को अल्लाह सुब्हानहू तआला 3 तरीके से कबूल करते। एक तो जू का तू आपको दे देंगे, या फिर एक रद्द करके आखिरत के लिए जमा कर देते हैं, या फिर इस दुनिया में आगे कुछ हाल आपका दुरुस्त कर देंगे, परेशानियों को आपके दूर कर देंगे, वो एज़ इट इज़ दुआ नहीं कबूल करके। लेकिन कि 2-3 दुआएं ऐसी है जो यहीं पर अल्लाह सुब्हानहू तआला कबूल करते हैं। उसमें से एक हिदायत की दुआ है और तौबा इस्तग़फ़ार की दुआ है। क्यों? हिदायत बंदे को दुनिया में ज़रूरत है, जन्नत और आखिरत में तो उसकी कोई ज़रूरत ही नहीं है, हो गया काम जो होना था यहाँ पर। फिर उसके बाद देखें आप कि
और तौबा इस्तग़फ़ार की तो यहाँ पर जो है वो हिदायत की दुआ हम कर रहे हैं कि अल्लाह हिदायत जो है वो सीधे रास्ते की दे। ऐसे ही नहीं बस हिदायत दे दे, जी नहीं, बल्कि सीधे रास्ते की हिदायत दे। क्यों सिर्फ़ और सिर्फ सीधे रास्ते की हिदायत? क्योंकि ये जो आपका सीधे रास्ते पे चलना, ये आपको सिरातुल मुस्तक़ीम से जन्नत तक पहुँचाएगा। अगर आप के सीधे रास्ते को छोड़कर पगडंडियों पे चलोगे तो ये सारे शैतान के रास्ते हैं। और सीधा रास्ता किससे मिलेगा? ये सीधा दीन इस्लाम कहाँ से मिलेगा? सिर्फ़ और सिर्फ किताब और सुन्नत से। आप सोचें नहीं भाई, मैं तो वो यूनिवर्सिटी में ना किताबें पढ़ने जा रही हूँ हिदायत के लिए, मैं वहाँ यूनिवर्सिटी में ना किताबें पढ़ के डिग्री हासिल करके ना हिदायत हासिल कर लूँगी। इम्पॉसिबल। किताब और सुन्नत की किताबों, कुरान और सुन्नत की किताबों को छोड़कर आप किसी और किताब से हिदायत कभी नहीं ले सकते, कभी भी नहीं, क्योंकि हिदायत का सोर्स ही अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सिर्फ अपनी किताब और सुन्नत में रखा है। फिर उसके बाद देखिए कि आयत हो गई इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम। तो हिदायत कहाँ से मिलेगी? अल्हम्दुलिल्लाह हमने देख लिया। अब उसके बाद देखिए कि और हम अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ कर रहे हैं कि सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन से आमीन। आमीन। सूरतुल फातिहा के बाद आमीन कहना चाहिए, ये ओके सुन्नत है। चले ठीक है। अब उसके बाद देखिए कि रास्ता किसका? रास्ता उन लोगों का जिस पर तूने इनाम किया, जिस पर तेरे बहुत सारे ब्लेसिंग हुई है। और वो कौन लोग हैं? तो सूरह निसा की आयत नंबर 69 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं ना, वो मैं युतिअल्लाह व रसूल फ़उलाइका मअल्लज़ीना अनअम अल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीक़ीन वशुहदाई वस्सालिहीन व हसुन उलाइका रफ़ीक़ा। सुब्हानअल्लाह। के जो इताअत करता है अल्लाह की और उसके रसूल की, फिर यही लोग होंगे उन लोगों के साथ जिस पर अल्लाह ने इनाम किया। वो अम्बियाओं में से होंगे, वो सच्चों में से होंगे, शुहदा में से होंगे, नेक लोगों में से होंगे। सोचिए आप, जिसको ऐसे साथी मिल जाए तो कितना अच्छा साथी है वो, अल्लाह ताला बोल रहे हैं। तो अपने साथियों का भी आप सिलेक्शन करें ना तो इस तरीके से करें, उसको देखिए कि अल्लाह का उस पर कितना इनाम है। दोस्त से पहचाना चाहता है। तो अपने दोस्त के लिस्ट में देखें आपके अगर बहुत ऐसे बुरे लोग हैं जो आपको सिरातुल मुस्तक़ीम से हटाकर शैतान के रास्ते पर ले जा रहे हैं ना, छोड़ दे सारे ऐसे साथियों को इंशाअल्लाह। ठीक है। फिर उसके बाद हम दुआ क्या कर रहे हैं कि गैरल मग़दूबी, उन लोगों के रास्ते पर मत चला जिस पर तेरा गज़ब नाज़िल हुआ है। और ये कौन थे? गैरल मग़दूबी कौन लोग थे? ये इनके पास इल्म तो था लेकिन अमल नहीं था। इल्म था लेकिन इनके पास अमल नहीं था। और ये कौन थे? यहूदी लोग। यहूदी इल्म बहुत था इनके पास, बहुत अपने टाइम के ये बहुत ज़्यादा के एजुकेटेड लोग माने जाते थे, लेकिन अमल नहीं था इनके पास। अच्छा, और ना ही दाल्लीन। ये कौन थे? ये भटके हुए लोग कौन थे? कौन थे ये ऐसे थे, ये नसरानी लोग हैं, ईसा अलैहिस्सलाम को फॉलो करने वाले, कि इन्होंने हक़ को जाना और ना ही उस पर अमल किया, जानने की कोशिश ही नहीं करे। नाउज़ुबिल्लाह, बस ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा बनाया, उनको भी पूजने लगे। ऐसे दोनों लोगों के रास्ते से हम अल्लाह की पनाह में जाते हैं। अल्लाह से हम कह रहे अल्लाह ऐसे लोगों के रास्ते पर मत चलाना। अब आज देखिए कि बड़े अफसोस के साथ आज के टाइम पर भी मुसलमानों में कुछ लोग ऐसे हैं जो ये दोनों चीज़ों पर यानी दोनों में इन्वॉल्व हो जाते हैं। इल्म ले लेते हैं, अमल नहीं करते हैं, हक बात जानने की कोशिश भी नहीं करते और जान जाएंगे तो उस पर अमल भी नहीं करते हैं। तो ऐसे बहुत सारे फितने जो है यानी कि आ जाते हैं। ठीक है, तो कोशिश करें कि इन दोनों से अल्लाह की पनाह में जाएं। तो क्या पता चला, इनाम करने अल्लाह ने जिन पर इनाम किया वो कौन लोग थे? इल्म प्लस अमल। जो लोग मग़दूब हो गए, जिन पर अल्लाह का गज़ब आया, ये कैसे थे? इल्म था लेकिन अमल नहीं था, अमल माइनस हो गया उसमें से। और उसके बाद जो भटके हुए लोग थे, ये कैसे थे? ना इल्म था ना अमल था ना। इट्स योर चॉइस। आप सोचें कि मुझे किन लोगों की कैटेगरी में जाना है। अल्लाह से दुआ करें। आज जब आप नमाज के लिए खड़ी होंगी तो बड़े शऊर के साथ इस सूरत को पढ़ें, आप बड़े शऊर के साथ इंशाअल्लाह। और यकीन करें कि जब आयत का वो हिस्सा आता है ना,
इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, तड़पा करे उस आयत पर, तड़प के मांगे उसको, अल्लाह प्लीज़ हिदायत दे दे मुझे, ठीक है। तो वहाँ पर और उसके बाद एक्सेप्ट करे कि अल्लाह मैं एक्सेप्ट करती हूँ, इहदिना ये इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, अल्लाह मैं एक्सेप्ट कर रही हूँ, मैं तेरे सिवा किसी की इबादत नहीं करती। तो कोशिश करे इस तरीके से जो है वो अच्छे तरीके से नमाज को अदा करने की इंशाअल्लाह। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानका अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक, रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम, आमीन या रब्बल आलमीन। जज़ाकुमुल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।